नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। बंगाल में हो रही हिंसा की लपटें अब दिल्ली तक पहुंच गई हैं। बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर 146 रिटायर्ड अधिकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर मामले में एसआईटी गठित करने की मांग की है। साथ ही 2000 से ज्यादा महिला वकीलों ने भी भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। बंगाल में टीएमसी के चुनाव जीतने के साथ ही चुन चुनकर बीजेपी के समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। ममता सरकार और पुलिस की ओर से इन हमलों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। बंगाल में बढ़ रही राजनीतिक हिंसा के बीच पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों के एक समूह ने पश्चिम बंगाल की चुनाव बाद हुई हिंसा पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन दिया है। इसमें हिंसा की जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक एसआईटी बनाने की मांग की गई है, ताकि निष्पक्ष जाँच हो सके और तुरंत न्याय मिल सके। ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है, इसलिए मामलों को एनआईए को सौंप दिया जाना चाहिए, ताकि देश की संस्कृति और एकता पर देश विरोधी हमले की छानबीन हो सके। ज्ञापन देने वालों में पूर्व जज, पूर्व आईएएस, आईपीएस अधिकारी, एम्बेसडर और सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर चुनाव बाद हिंसा हुई थी। इसमें हत्या, बलात्कार और लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना शामिल है। इस हिंसा के 15,000 मामलों की रिपोर्ट आई है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग मारे गए। 23 में से 16 जिलों में हुई इस हिंसा के कारण 1 लाख से ज्यादा लोग असम, झारखंड और ओडिशा पलायन कर गए हैं। इन हिंसा पीड़ितों के लिए एक रिलीफ पैकेज की घोषणा होनी चाहिए। ज्ञापन में पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि इस दौरान महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हिंसा का शिकार बने। धार्मिक आस्था के केंद्रों को भी नुकसान पहुंचाया गया। कई मामलों में तो शिकायत तक दर्ज नहीं हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक एसआईटी का गठन करके मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। वहीं 2000 से अधिक महिला वकीलों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना को पत्र लिखकर बंगाल में हो रही हिंसक घटनाओं का संज्ञान लेने का आग्रह करते हुए घटनाओं की एफआईआर दर्ज कराने के लिए विशेष टीम गठित करने और सभी मामलों की जाँच की मांग की है। इस पत्र पर बंगाल समेत देश भर की 2093 महिला वकीलों ने हस्ताक्षर किए हैं। पत्र में दावा किया गया है कि 2 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है। बच्चों, महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा। हिंसा के कारण सैकड़ों परिवारों को पलायन करना पड़ा है। इन वकीलों ने कहा कि बंगाल में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। हिंसक घटनाओं से राज्य के नागरिकों की जिंदगी नर्क बन गई है। बंगाल में बढ़ती हिंसा के बीच ममता सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की वजह से राज्य से लोगों के पलायन को रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल से जवाब मांगा। इस याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा के कारण राज्य से लोगों का कथित पलायन रोकने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया जाए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। बंगाल में बढ़ती हिंसा के बीच सीएम ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। हिंसा को रोकने के लिए ममता सरकार की ओर से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।